मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, और बढ़िया पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी। ठीक है, तो और हम लोग पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 2 आज लेकर आए हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ए ने 20,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ए कोई पर्सन है, 20,000 लगाता है किसी व्यापार में। ठीक है, कह रहा 4 माह बाद बी भी 10,000 लगा के शामिल होता है, और 4 माह बाद कोई बी है, वो कितना लगाता है? 10,000। 10,000 पूंजी लगाता है 4 माह बाद। ठीक है, 4 माह बाद आता है, तो अगर ये 12 महीने तक 20,000 लगाए रहते हैं तो इनके 4 माह बाद आता है, कहने का मतलब 1 साल। ठीक है, तो 1 साल में कितना? 8 महीने तक इनका पैसा लगेगा। आगे कह रहा है सी भी 30,000 रुपये लगाता है, ये लगाया 30,000। ठीक है, कह रहा है 2 माह बाद, कह रहा उसके 2 माह, इनके 2 माह बाद, इनके 2 माह बाद, कहने का मतलब जो 2 माह और हो गया तब वो सी आया। ठीक है, कहने का मतलब सी का धन लगा रहा 6 माह। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझिए, ए ने 20,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अकेले ए ने 20,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद बी आया। 4 माह तो 1 साल में 12 महीने है ना, तो 12 में से जब 4 माह बीत गया बचा कितना? 8 माह। 8 माह तक बी का पैसा लगा। ठीक है, कह रहा है उसके 2 माह, इनके 2 माह बाद है ना, तो इसमें तो 2 घटाइएगा 6 आएगा ना, तो वही 6 माह। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे अब जो चीज़ें समान हो काटिए, तो 4 जीरो इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें कट गया। ठीक है, तो 12 दुनाई 24 हो गया, और ये 8 करने 8 हो गया, और 6 त्रिक 18 हो गया। अगर ये संख्याएं किसी एक संख्या से करती हैं तो काटिए, 2 से काटिए, 2 छक 12, और गलत कर दिया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 और 2 चौक 8 हो गया, और 2 9 18 हो गया। अब ये संख्याएं किसी भी एक संख्या से नहीं कटेंगी, तो यही हमारा आंसर हो गया। कह रहा है तो अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? तो लाभ का बंटवारा जो है 12:4:9 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है ए व बी ने 20,000 व 30,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए है और ये बी है, इन्होंने लगाया भैया 20,000। ठीक है, इन्होंने लगाया 30,000। अब आगे कह रहा है यदि 2 माह बाद ए ने पूंजी आधी कर ली। ए का 20,000 लगा रहा 2 माह तक है ना, इसके बाद उसने पूंजी आधी कर ली। आधी मतलब कितना? 10,000। 1 2 3 4, कितने महीने अब 10,000 लगा रहेगा? 8 महीने। ठीक है, कह रहा है तथा 6 माह बाद बी ने 10,000 रुपये और लगा दिए। 30,000 इसका चला 6 माह तक, इसके बाद 10,000 और लगा दिए, 10,000 और लगा दिए, मतलब 40,000 कर दिया। अब ये 40,000 इसका चलेगा 6 मंथ तक। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, ए व बी ने 20,000 30,000, 20,000 लगाया, इन्होंने 30,000 लगाया। यदि 2 माह बाद इन्हें पूंजी आधी कर ली, पूंजी भाई 20 का आधा 10 कर लिया, तो 20,000, लेकिन उसका चला है धन ना कितने महीने? 2 महीने। अब जब उसने पूंजी आधी करी, 2 महीने बीत चुका है ना, 2 महीने उसका क्या हुआ? बीत गया। ठीक है, जब 12 में से 2 महीने उसका चला गया, ठीक है, 12 में से उसका 2 महीने चला गया, यहाँ 10 आएगा भाई, 12 में से 2 जाएगा 10 आएगा ना, 10, तो 10 हो गया इनका। अब ये 10,000 चलेगा 10 महीने, और इनका 30,000 आगे कह रहा है, तथा 6 महीने बाद बी ने 10,000 और लगा दिए। मतलब 30,000 इसका 6 महीने तक चला, 10,000 और लगा दिया, 40,000 हो गया, चाहे अभी चलेगा। अब जो भी समान चीज़ें मिलती हैं काट लीजिए। जैसे 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, 4 4 खत्म। ठीक, 4 जीरो इसमें है, 4 उसमें है, सब खत्म हो गया है ना। तो क्या हुआ? 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, प्लस 10 एकम 10 हो गया। ठीक, और इनका 6 त्रिक 18 हो गया। प्लस करेंगे, प्लस क्यों कर रहा हूँ? प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ए का ही तो ये है और बी का ही तो ए पार्ट है, तो इसलिए प्लस किया जा रहा है। 6 चौक 24,
ये हो गया 24। अब इसको जोड़िए, 10 4 14 हो गया। इसको जोड़िए, 8 4 12 के 2 हो गया, 2 1 3 1 हासिल 4 42 हो गया। 14 कन्ने 14, 14 3 42, 1:3 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कि लाभ का बंटवारा जो होगा 1:3 के अनुपात में होगा। अगर 4 रुपये मिलेंगे, 3 रुपये बी को, 1 रुपये ए को। समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर अब तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो वीडियो पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए, नहीं सोल्यूशन देखिए। कह रहा है ए ने 40,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए ने भाई 40,000 लगाया, ठीक है। कुछ माह बाद बी भी 50,000 लगाए। बी भी लगाए कितना, 50,000, ठीक। लगाकर व्यापार में शामिल हो गया यदि वर्ष के अंत में। कहने का मतलब इनका धन लगा रहा 12 माह। इसका मंथ पर इसका पता नहीं कितने महीने तक, इसको मंथ यम लिख दे रहे हैं, मंथ, इसका माह पता नहीं है। अब आगे कह रहा है यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 6:5 के अनुपात में हुआ। तो अनुपात लगा, इसको मैं बटे में लिख सकता हूँ। अनुपात का मतलब बटा ना, तो 40,000 गुणे 12 और बटे मैं कह सकता हूँ 50,000 और गुणे यम, यही मुझे फाइंड करना है। बराबर ए भी बटे में है 6:5, तो इसको मैं 6/5 लिख सकता हूँ। समझ में आ गया होगा। अगर ऊपर नीचे कुछ कटता है काट लीजिए, 4 0 ये 4 0 ये ख़त्म, ठीक है। और क्या कट रहा, कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है अभी। और 6 कन्ने 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और क्या कट रहा है, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5 हो गया, ठीक है। तो इधर बचा क्या, इधर बचा यम, और ऊपर क्या बचा 4 गुणे 2, तो यम बराबर आ गया 4 गुणे 2 बराबर 8 माह। कहने का मतलब बी का जो धन है वो 8 माह लगा रहा, ये आंसर हो गया, ठीक है। कि बी ने 50,000 रुपये लगाए रहा कितने मंथ तक, 8 महीने तक। लेकिन यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे बी कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा, व्यापार में जुड़ा, तो क्या करिएगा, 12 - 8 बराबर आ जाएगा 4 माह बाद, 4 माह बाद, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए ने 30,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने लगाया भाई 30,000, ठीक। 2 माह बाद बी भी कुछ पूंजी लगाकर, बी की पूंजी पता नहीं तो इसको रुपया ही मान लेते हैं, लगाकर कितने, 2 माह बाद। तो 12 में से भाई 2 चला जाएगा, बचा कितना, 10 माह। कहने का मतलब गुणे 10 माह, 10 है ना। इनका मान लेते हैं 12 माह इन्होंने पूंजी लगाई, 12 महीने तक लगाकर व्यापार में शामिल हो गया यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 9:10। अनुपात का मतलब क्या होता, बटा, मैंने बता रखा है, लिखिए 30,000 गुणे 12 हो गया, बटे में मैं लिख सकता हूँ रुपया, गुणे कितना, 10, गुणे कितना, 10। अब 9:10 को मैं लिख सकता हूँ 9/10, है ना। कुछ कटता है काटिए, 10 10 कट गया, ठीक है। ये 10 10 आपका कट गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है। 3 एकन्ने 3 हो गया, 3 एकन्ने 3 हो गया, 4 0 1 2 3 4। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब अब यहाँ पर रुपया बचा, रुपया बराबर ऊपर क्या बचा है, 4 0 गुणे 4, है ना। तो 4 कन्ने हो गया 4 और 4 0 2 3 4, यही हमारा आंसर हो गया। ए की पूंजी, ए क्या आ गई, बी की पूंजी, बी की पूंजी, बी ने कितना लगाया, 40,000 लगाया, कितना लगाया, 40,000, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है पी तथा क्यू ने 50,000 व 40,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 2 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। कह रहा है पी ने 50,000, पी तथा क्यू ने 50,000, दोनों लोग 50,000, मतलब कहने का मतलब ये लगाए 50,000 और ये लगाए 40,000 रुपया, ठीक है। आप कह रहा है
यदि सक्रिय साझेदार होने के कारण 500 रुपये प्रतिमाह देने का तय हुआ। ठीक है, कह रहा है यदि सक्रिय साझेदार होने के कारण, सक्रिय साझेदार, ठीक है, सक्रिय साझेदार का मतलब होता है वर्किंग पार्टनर। मैंने बताया कि जो साझेदार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्लीप पार्टनर, दूसरा होता है वर्किंग पार्टनर। स्लीप पार्टनर का मतलब, ठीक है, जो पैसा दे दे, ठीक है, और इसके बाद जो है उसके पास समय ना हो। तो यहाँ पर वही हो जाएगा सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार का मतलब एक के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है। ठीक है, तो उसकी एवज में दूसरा क्या करेगा, उसके हिस्से का भी काम करेगा और कुछ पैसा लेगा। कह रहा है एक सक्रिय साझेदार होने के कारण 500 रुपये प्रतिमाह देने का तय हुआ। यदि वर्ष के अंत में 60,000 का लाभ हो तो क्यू का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल लाभ कितना है, 60,000। टोटल लाभ, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है भाई 60,000। सक्रिय साझेदार को इसी में से देंगे, तो आप कह सकते हैं सक्रिय साझेदार का हिस्सा बराबर तो 500 रुपया प्रतिमाह देंगे, 12 माह तक देंगे, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, डबल जीरो, कितना रुपया देना होगा, 6,000। तो 60,000 में से जब आप 6,000 घटाइएगा तो बचेगा कितना, 54,000 रुपया। कितना बचेगा, 54,000 रुपया। ठीक है, अब इन दोनों में वही बांटना है। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में 60,000 रुपये का लाभ हो तो क्यू का भाग ज्ञात कीजिए। इन दोनों में अगर कोई समान हो काट लीजिए, 4 4 जीरो कट गया, बचा क्या, 5:4 बचा। अगर दोनों को मैं जोड़ूँ तो 5 4 9 अनुपात हुआ। अगर मेरे पास 9 रुपये होते तो मैं 5 रुपये देता पी को और 4 रुपये देता क्यू को, लेकिन मेरे पास रुपये कितने हैं, 54,000 हैं। कितने हैं, 54,000 रुपये हैं। ठीक है, 9 का कितना गुना, 9 छक 54 होता है, 3 जीरो है, 3 जीरो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है क्यू का भाग ज्ञात कीजिए। क्यू का हिस्सा कितना है, 4, तो क्यू को 4 रुपये ना देकर क्यू को भी मिलेगा कितना, 6,000 गुना, तो 6 चौक 24 मिलेगा और 000, है ना। तो इकाई 10,000 10,000 24,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो क्यू को कितना मिल गया, 24,000 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब पी ने तो काम किया नहीं होगा, अगर पूछ लेता क्यू को कुल कितना रुपया मिला, तो 24,000 तो उसने जो पैसा लगाया था इसका मिला उसको, प्लस वो सक्रिय साझेदार था क्यू। ठीक है, तो 6,000 उससे और मिलेगा। तो कहने का मतलब उसको रुपया कितना मिला, 30,000 रुपया। ठीक है, तो आप अगर 30 ऑप्शन में है 30 सही करिएगा, नहीं तो अगर 24 दिया है 24 सही करिए। ठीक है, तो इसे 24,000 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कह रहा है ए और बी ने 4,000 और 5,000 रुपये लगा कर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने लगाया भैया कितना, 4,000, बी ने कितना लगाया, 5,000 रुपया। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, वर्ष के अंत में कितने का लाभ हुआ, 20,000 का, 20,000 का, और कुल लिख सकते हैं कुल लाभ बराबर कितना हुआ, 20,000 रुपया। कह रहा है बी एक सक्रिय साझेदार है और सक्रिय साझेदार को 2,000 प्रतिमाह देने का तय हुआ। 2,000, अगर 2,000 एक माह में दिया जा रहा है तो 12 महीने में कितना दिया जाएगा, 12 दूना 24 और 3 जीरो, है ना, 24,000 इसका हो जाएगा 1 साल का। ठीक है, आगे कह रहा है और सक्रिय साझेदार को 2,000 रुपये प्रतिमाह देने का तय हुआ तो ए का लाभ कितना होगा। ठीक है, आप देखिए इन दोनों में काट लीजिए जो भी कॉमन हो। अनुपात बना 4:5 का, 4:5 का। तो अगर मैं जोड़ूं तो 9 आ गया। अगर मेरे पास 9 रुपये होते तो मैं इनको देता ए को 4 रुपया और बी को देता कितना, 5 रुपया। अब इस 24,000 को क्या करिए, 24,000 है। ठीक है, तो यहाँ 24,000 आ गया, थोड़ा सा कहीं एरर है क्वेश्चन में। कह रहा और सक्रिय साझेदार को 2,000 रुपये प्रति माह नहीं होगा, प्रति वर्ष होगा, प्रति वर्ष देने का तय हुआ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी गलती होगी, फिर
2000 दिया जाता प्रतिवर्ष, तो एक वर्ष में कितना देंगे 2000, ठीक है। तो कुल लाभ हुआ 20,000, 20,000 लाभ हुआ, 20,000 में से 2000 घटाइएगा तो आएगा 18,000। कितना आएगा 18,000 रुपया। सक्रिय साझेदार को जो भी रुपया दिया जाएगा शुद्ध लाभ में से घटा के दिया जाएगा, तो उनको शुद्ध लाभ हुआ 20,000। 20,000 में से सक्रिय साझेदार का 2000 घट गया, तो इनको मतलब कुल मिला के लाभ कितना हुआ 18,000। 20,000 आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि 20,000 लाभ हुआ व्यापार में, समझिएगा कि उनको 18,000 का, ठीक है। तो मेरे पास रुपए कितने हैं 18,000, 9 रुपये नहीं है 18,000 रुपये हैं, ठीक है। तो कितना गुना 9 दूनी 18, 3 0, 2000 गुना। तो इन्होंने पूछा है तो ए का लाभ कितना होगा, ए का लाभ भी 4 नहीं होगा, 2000 गुना होगा, तो 4 दूना ही 8 हो जाएगा, 2000, है ना। तो कहने का मतलब 8000 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बी का लाभ पूछता, बी का लाभ अगर पूछता तो बी को भी लाभ 5 ना हो के 5 का 2000 गुना, 5 का 2000 गुना, 5 दूना ही 10, 10,000 रुपया, ठीक है। प्लस बी को 2000 रुपये और मिलेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपया, ठीक है। अब इसको और इसको आप जोड़िएगा 20,000 बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, आंसर होगा 8,000, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन। कह रहा है 20,000, 30,000, 40,000। इन्होंने लगाया भैया 20,000, इन्होंने लगाया भैया 30,000 और इन्होंने लगाया 40,000। लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में वर्ष 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कट जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय जब बराबर हो नहीं लिखना, ठीक है। आगे कह रहा है यदि वर्ष के अंत में 1,44,000 रुपये का लाभ हो तो मोहन का लाभ क्या होगा। अगर मैं 4 4 0 सबका काट दूँ, जो कॉमन बन रहा है इसको, जैसे आपने काटा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4, तो इनको जोड़िए, 4 3 7 2 9 अनुपात आ गया, 9 रुपया, है ना। तो अगर 9 रुपया मुझे बांटना होता तो मैं राम को 2 रुपये देता, श्याम को 3 देता, 4 रुपये देता मोहन को। लेकिन मेरे पास रुपये कितने, मेरे पास रुपये 9 तो हैं नहीं, मेरे पास रुपये कितने हैं, मेरे पास रुपये हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 14,400 रुपये हैं, सॉरी, ओके, ठीक। तो क्या करेंगे, 14,400 9 का कितना गुना, 9 करने 9, है ना। कितना बचा, काट के बता देता है, 9 से काटिएगा तो 9 करने 9, 5 बचा, 9 छक 54 और 00, 1600 गुना। कितना गुना भैया, 1600 गुना। तो किसका पूछा है, मोहन का। मोहन कहाँ है, यहाँ है, मोहन का मतलब 4, तो ये भी 4 ना होकर ये भी अपने आप का 1600 गुना, तो 16 चौका 64 होता है और 00। कितना रुपया मिलेगा, 6400 रुपया मिलेगा। किसको मिलेगा, मोहन। मोहन का हिस्सा कितना बना, 6400 रुपये, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, राम ने 8,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। राम ने कितना लगाया भाई, 8,000 रुपये लगाया, ठीक है। कह रहा है यदि 5 माह बाद, कहने का मतलब इनका चला होगा 12 माह, ठीक है। अब कह रहा है यदि 5 माह बाद श्याम भी उतनी ही पूंजी लगाकर, श्याम ने भी लगाया होगा कितना, 8,000, और कितने महीने बाद, 5 माह, तो 12 में से 5 घटाइएगा 7, कहने का मतलब इनका रुपया लगा 7 माह, ठीक है। तो यदि वर्ष के अंत में 5700 रुपये का लाभ हो तो इसमें से श्याम का भाग कितना होगा, ठीक है। काट लीजिए, 3 3 0 ख़त्म हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, 8 8, तो बचा क्या, 12 और 7, तो 12 7 कितना, 19। अगर मेरे पास 19 रुपया होता, 12 रुपया मैं राम को देता, 7 रुपया मैं श्याम को देता, लेकिन मेरे पास रुपया कितना है, मेरे पास रुपया है 5 7 0 0 5700 रुपया। कितना गुना, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 3 57 और 00, 300 गुना। तो इन्होंने किसका पूछा है, तो पूछा है श्याम का लाभ कितना होगा। श्याम का अनुपात है 7, तो 7 नहीं 300 गुना, है ना। तो 7 त्रिक 21 हो गया और 00, कितना रुपया, 2100 रुपये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है ABC ने एक चारागाह किराए पर लिया। A, B और C कह रहा है A ने अपनी 15 गायें 4 महीने के लिए, 15 गायें भाई 4 महीने के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है B ने 16 गायें 5 महीने के लिए, 16 गायें 5 महीने के लिए। और आगे कह रहा है C ने 30 गायें 3 महीने के लिए, 3 महीने, ठीक है। तो देखो 15 चौका 60 हो गया, और 16 पंचे 80 हो गया, और 30 तिहाई 90 हो गया, और इन सबका जीरो कट गया, है ना। तो बचा क्या, 6:8:9, तो 9 8 17। जब आप इनको जोड़िए 8 6 14 हो गया, 14 और 9 हो गया 23। कितना हो गया, 23। कितना हो गया, 23 हो गया। तो अगर मेरे पास 23 रुपये होते, ठीक है, तो मैं 6 रुपये देता A को, 8 रुपये देता B को, और 9 रुपये देता C को। लेकिन मेरे पास रुपये कितने हैं, 6900 हैं। कितने हैं, 6900 रुपीज़ हैं। तो 23 का कितना गुना, 23 का कितना गुना, 3 गुना 00 है, 300 गुना, है ना। तो पूछा है तो B का किराया कितना होगा, तो B को किराया 8 रुपये नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा 8 का 300 गुना। तो 8 तिरिक 24 और 00 कितना रुपया देना पड़ेगा, 2400 रुपया। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है PQR किसी व्यापार में इस प्रकार पूंजी लगाते हैं कि P का भाग बटे Q का भाग बराबर Q का भाग बटे R का भाग बराबर 2/3 है। यदि वर्ष के अंत में 7600 रुपये का लाभ हो तो R का भाग ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लिख सकते हैं P/Q बराबर Q/R और बराबर 2/3, ठीक है। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, आप पहले क्या करिए, आप निकाल लीजिए P/Q। P/Q कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पूछूँ Q/R क्या होगा, फिर भी कितना होगा, 2/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले क्या पता करिए, P/Q/R क्या होगा, इसको फाइंड करिए। तो इसको फाइंड करने का मैंने तरीका बता रखा है, P/Q/R कैसे फाइंड करिए, ठीक है। तो देखिएगा P/Q का मतलब है 2/3, 2/3 लिख लीजिए एक जगह खाली। अब Q/R मतलब है 2/3, तो एक जगह यहाँ खाली हुई यहाँ, ठीक है। तो आगे बिठा दीजिए, यहाँ खाली है, पड़ोसी कब्जा 3 यहाँ आ गया, यहाँ पड़ोसी कब्जा 2 आ गया, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 तिरिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब अगर मैं सभी को जोड़ूँ, 9 6 15 4 19 आ गया, कितना आ गया, 19 आ गया। तो अगर मेरे पास 19 रुपये होते तो मैं P को 4 रुपये देता, ठीक है, और Q को 6 रुपये देता, और R को देता 9 रुपये। लेकिन मेरे पास रुपये कितने हैं, मेरे पास रुपये हैं 7600 रुपये। तो 19 3 57 19 चौक 76 कितना होता, 19 चौक 76 होता, 00 400 गुना। तो क्या कह रखा है, तो R का भाग ज्ञात कीजिए। R का मतलब इसका है ना, तो R को भी 9 रुपये ना मिलेंगे, 400 गुना मिलेगा। तो 9 चौक 36 हो गया, और 00 कितना रुपये मिलेंगे, 3600 रुपये मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आया होगा तो प्लीज़ प्यारे बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमें भी आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग हमारी मदद करिए, हम आप लोगों की मदद के लिए तत्पर हैं। तो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ये रहा आपका पार्ट नंबर 2। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।